जो विरोध करते हैं मैं उनसे ही जानना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी जगह तुम ही बताओ जहां तुम्हें शांति प्राप्त हो जाए। और शांति दुकान पे नहीं मिलती है, शांति तब ही मिलेगी जब आप सत्य संग में आएंगे तो शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी महाराज। अच्छा आप बताइए, सच बताओ, आप जिस तरह यहाँ बैठे हैं इस तरह आप कहाँ बैठते हैं? पूरी दुनिया में इतनी जगह आप जाते हैं आते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलो। अच्छा आप शादी में जाते हैं, वहाँ तो व्यवस्था ऐसी तो रहती ही है, जैसे पंडाल है ऐसे पंडाल है, कुर्सी है, सब है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है। हम लोग 1-2 सब्जी खिला रहे हैं आपको भोजन में, भंडारे में, वहाँ 10-20 सब्जियाँ मिलती हैं, 5-6 रायते मिलते हैं, 8-10 प्रकार के सलाद मिलते हैं, और वहाँ पर ये वो सब मिलता है। और शांति कहाँ? शांति सत्य संग में ही है, कहीं शांति नहीं है। आप जितने चाहे मित्र बना लो, आप जितनी चाहे बात कर लो, आपको जितना प्यारा कोई लगता हो उसका संग कर लो, पर शांति केवल सद्गुरु के चरणों में है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपको बहकना है बहक जाइए, आपकी बुद्धि को बिगाड़ना है बिगाड़ लो। कुसंग में पढ़ के अशांति आ जाती है, कुसंग में पढ़ के परमार्थ का मार्ग रुक जाता है, देव धर्म रुक जाता है। कब कौन कुसंग बना देगा, कब कौन कुसंग हो जाएगा, अच्छे कब बुरे हो जाएंगे और बुरा कब अच्छा हो जाएगा, जीवन में ये परिवर्तन होता रहता है। कई बार गाय मारती है और धीरे धीरे अचानक ऐसा आता है गाय साधु हो जाती है, किसी को भी नहीं मारती, इतनी सुधरती है। कई बार आदमी डाकू चोरी डकैती करता है, बाद में अचानक क्या प्रभाव पड़ता है, एकदम महात्मा बन जाता है, साधु बन जाता है। बड़े बड़े साधु दुर्जन मार्ग पे चले गए और दुर्जन साधु मार्ग पर चले गए। समय आत फल होत, समय का नहीं पता कब फल आएगा, कब बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी, कब दुष्ट हो जाएगी। महारानी कयाधु ने 9 महीना नारद जी के चरणों की सेवा की, उनके द्वारा नित्य सत्संग यज्ञ नित्य किया, भजन साधना, उसके परिणाम स्वरूप महारानी कयाधु के गर्भ से ये उत्तम प्रहलाद धर्म के रूप में पैदा हुआ। पुत्र को प्राप्त करके नरसिंह भगवान का आगमन होने वाला है। अब आप कल्पना करिए कि बालक कैसा होना चाहिए मेरी पेट से निकलने वाला, जो मेरी घर की दीवालों में, मेरे घर के खंभों में, मेरे घर के पिलर में भी भगवान प्रकट कर दे, ऐसा बालक मेरी कोख से पैदा हो जाएगा तो सारा जगत बालक के साथ मां को भी पूजता है। जिस कोख से महान आत्माएं आती हैं उस कोख की पूजा होती है जीवन भर। तीन वर्ष के हो गए प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने अति शीघ्र ही उसे संडमर्ग के आश्रम भेज दिया, शुक्राचार्य जी के यहां। कहा इसे आसुरी विद्या में निपुण कर दिया जाए, शीघ्र हमें विष्णु से युद्ध लड़ना है। शुक्राचार्य के पुत्रों ने प्रहलाद को खूब सिखाया, खूब सिखाया, पर मैंने पहले कह दिया था कि अब बालक के ऊपर किसी का असर नहीं हो रहा है, कोई सिखाओ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? बरस भर हो गया बालक के पास में, पिता पहुंचे और गोद में बिठाकर पिता ने पूछा, हे बालक प्रहलाद, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें साल भर में क्या शिक्षा दी है? जो भी उत्तम से उत्तम सिखाया हो वो मुझे सुनाओ। बालक प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जिनके पास आप छोड़ के गए थे उन्होंने तो सिर्फ बुरा ही बुरा सिखाया है, और आप अच्छा सुनना चाहते हो मुझसे। अगर आप अच्छा सुनना चाहते हो तो मेरे जो ईमान सच्चे गुरु हैं वो नारद हैं, उन्होंने जो मुझे सुनाया पढ़ाया वही उत्तम पाठ है। और वो उत्तम पाठ क्या है? कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
अरे छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। क्या करेंगे? भगवान नाम बिन जीना क्या, भगवान नाम नाम बिन जीना क्या, प्रहलाद यही कह रहे हैं प्रताश्री। अच्छा पाठ यही है, परमात्मा के बगैर जी के भी क्या जीना है, जितनी श्वासें उसने दी उतने दिन कट जाएंगे, पर उसका धन्यवाद करने से ही एहसान उतरेगा परमात्मा का। दुनिया में किसी को भज लो, किसी को रट लो, 4 दिन का ही खेल है। कितना भी सज लो सवर लो, पर ये सजना सवरना नहीं काम आएगा परलोक में। भूषण से सब अंग सजाए, 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 जीभा पे प्रभु नाम न गाए, जीवा पे प्रभु नाम न गाए, अंत समय रसना नहीं ली तो, अंत समय रचना नहीं ली तो, अंत समय जीवा नहीं ली तो, अंत समय जीवा नहीं ली तो, गंगा जल का पीना क्या, फिर गंगा जल का पीना क्या, फिर गंगा जल का पीना क्या, फिर गंगा जल का पीना क्या। काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले। आप में से किसी को पता है कहाँ निपटेगा शरीर? काल सदा अपने रस घोले, काल सदा अपने रस घोले, पता नहीं कब सर चढ़ बोले, 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 पता नहीं कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर। इसमें बरस महीना क्या, प्रभु नाम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना बिना फिर जीना क्या, बिना फिर जीना क्या, हरि राम बिना फिर जीना क्या, हरि बिना फिर जीना क्या।
समझ अज्ञानी, सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी। छोड़ जगत की खींचातानी, छोड़ जगत की खींचातानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी। छोड़ जगत की खींचातानी, छोड़ जगत की खींचातानी। दास छुड़ा ले जन्म मरण को, दास छुड़ा ले जन्म मरण को, प्यारे छुड़ा ले आवागमन को, प्यारे छुड़ा ले आवागमन को। मर मर कर फिर जीना क्या भगवान बिना, फिर जीना क्या सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। हाथ उठा के गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय 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 गोपाल। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। इसका कब उपयोग होगा, इस कैमरे का? आदमी कहाँ गए कैमरा चलाने वाले? अच्छा, आदमी जब स्वार्थी हो जाता है तो उसके भाव में ये नहीं रह जाता है कि ये मेरा क्या लगता है, मेरा क्या संबंध है इससे। आदमी जब निजी स्वार्थों के लिए जीने लगता है तो उसके लिए कोई संबंध, कोई भी मायने नहीं रखता। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को समझाया, या तो तू विष्णु का दुश्मन हो जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। पिताश्री, जीवन देने वाला, पालने वाला अगर विष्णु है तो मैं उसका दुश्मन कैसे हो सकता हूं? मेरी माता ने और मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया है कि जन्म देने वाले का ऋण कभी नहीं चुकता, उसका दुश्मन कैसे हो सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिंदगी में किसी ने अपनी जिंदगी में एक क्षण भी ऐसा कोई दिया हो जिससे हमें सुख मिला हो,
उस सुख को भी कभी न भूल कर उसके एहसान को चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। आदमी पर इतना मतलबी स्वार्थी है कि ढेरों सुख भोग कर भी चुकाना बुकाना तो बाद में गया। आदमी चमड़ी उधेड़ना चाहता है उसके जीवन की। हर परिवार का हाल है, हर व्यक्ति में ऐसे अवगुण पैदा हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। बिरले व्यक्ति बचे हैं, वो भी कलयुग की चपेट में आ जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, वो भी अपना स्वभाव बदल के जिएंगे। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग का ऐसी कुठार है उसके हाथ में कि मुझे नहीं लगता कलयुग के कुठार से कोई बचेगा। आज नहीं कल मति भंग हो जाएगी, क्योंकि अब तो प्योर कलयुग चल रहा है, तो यहां बचने का सवाल उठना कठिन है। अनेक प्रकार की यातनाएं प्रहलाद को दी। गरम गरम सरियां लगाई गई बालक से, उसके अंग को जलाया गया, गरम तेल उसके ऊपर छोड़ दिया गया, और अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अग्नि में डाल दिया बालक को। इतना उस बालक के साथ में हुआ, पर बालक के अंदर एक ही विश्वास अटल है, और वो है मां के पेट में नारद जी ने जो सुनाया शिष्य बना करके बालक को, कि परमात्मा का विश्वास अटल तुम्हारा है तो आग पानी तूफान दरिया भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वो प्रहलाद के साथ हुआ। हर जगह भगवान ने बालक को बचाया। प्रेम दो विचारों का मेल है, प्रेम दो दृष्टियों का मेल है। होलिका जल के भस्म हो गई, और ये तो भाई शास्त्र है और इतिहास भी है। जो किसी के जीवन में जहर घोल दे, उसके जीवन में जहर स्वयं प्रकट होता है। अपनी तरफ से तो निभाने का प्रयत्न करो जितना हो जाए, बाकी तो हरि गोविंद के हाथ में सब कुछ है। हम चाहे जितना भी सबल के चलते हैं, पर गोविंद की इच्छा कुछ और है तो कुछ और ही घट जाता है। त्रिभुद पुंजम न बिहतोर ब्रह्म। आज बालक ने पिता को कहा, पिताश्री आज भी अवसर है, आप प्रभु की शरणागति हो जाइए। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आपको माफ कर दें। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मूर्ख, तू कुलघाती बालक है, और मुझे उस दुश्मन के आगे जिसने मेरे भ्राता को मार दिया, पाताल में जाके उसके सामने झुकने का बोल रहा है। अरे मैंने ब्रह्मा से वो वर प्राप्त कर लिया है कि मेरा विष्णु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारने के लिए अस्त्र शस्त्र तो चाहिए ना, आग पानी कुछ तो चाहिए, मैं नहीं मरूंगा उससे। और आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा जो प्रकोप है वो तुझे जला के भस्म कर देगा, मूर्ख बालक। हिरण्यकश्यप ने बंधुओं बहनों तलवार निकाल ली और प्रहलाद के ऊपर मारना ही चाहता था। तब तक प्रहलाद ने फिर कहा, पिताश्री मान जाओ। इस तलवार का जो बेग है, इस तलवार में जो जान है, आपके हाथ में जो ताकत है, वो नारायण की है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इतना विश्वास है तो आवाज दे तेरे नारायण को, वो तेरी रक्षा करे। कहा, पिताश्री आवाज देने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर विध कर्म सुनत बिन काना।
कर विध कर्म करत विध नाना। पिताश्री आवाज उनको दी जाती जिसको कान हो, मेरे भगवान को कान नहीं है, और वो बिना हाथों के ही पूरी दुनिया बना देता है और बिना पैरों के ही पूरे जगत में भ्रमण करता रहता है। इसीलिए उसे आवाज से नहीं, उसे दिल से बुलाना पड़ता है। वो तो आ चुका है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मंदिर में और गटर में, नाली में, सब जगह भगवान बराबर बराबर है, न कहीं ज्यादा न कहीं कम। इसीलिए भगवान का एक नाम सर्वव्यापक है, जो समान रूप से सब जगह व्यापक है। पर नाली में, गटर की में और मंदिर में थोड़ा फर्क है। क्या? प्रेम हूं प्रगटत। जहां का वातावरण अच्छा है वहां हृदय और बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाती है, भाव बदल जाते हैं, प्रेम पैदा हो जाता है, और प्रेम में परमात्मा बसा हुआ है। इसलिए संसार में प्रेम ही अनमोल शक्ति है। प्रेम के बगैर संसार में कुछ नहीं है प्यारे। आप घर में देख लो, आपस में प्रेम है तो घर स्वर्ग लगता है। झोपड़ी भी डांस खा रहे हैं, चूहा कतर रहे गूदड़ी को, पर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम है पति पत्नी में, बच्चों में। और तनक सा प्रेम टूट जाए, कुछ बात पे कुछ कम ज्यादा हो जाए, थोड़ा मियां बीवी में खटपट हो जाए, तो फिर सोने का बेडरूम भी खाने को दौड़ता है। कभी भी बाईं सा करवट पर नहीं लेटी मैडम, आज बिस्तर पे कमर टेकी और बाईं साइड में मुंह करके सो गए। समझ में नहीं आ रहा। आज दोनों ने पीठ एक दूसरे के पीछे कर रखी है। क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। क्यों? प्रेम ही स्वर्ग का नाम है, प्रेम ही जीवन है और प्रेम ही संसार है। और इस प्रेम में परमात्मा बंधा है, इसी को माया कहा गया है। प्रेम में तो आदमी छत से कूद पड़ रहा है। छत से कूदने के दो ही कारण हैं, या तो अति प्रेम हो जाए या तो अति क्रोध आ जाए। अगर मैं इनकी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होंगी। रेल पे जाके सो गई। रेल ने कहा आजा, मैं भी रेल और तू भी रेल, दोनों लेलम पेल हो जाओ। चढ़ गई ऊपर से, चिथड़े उड़ा दिए। जा, तू किसी की नहीं हुई तो मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भगवान पे, और आ जाएंगे दुनिया में। कभी कभी मतवाला पुरुष भी ऐसा सोचता है, मेरा ब्याह उससे नहीं हुआ तो मैं जिंदगी समाप्त कर दूंगा। हमने कहा जिंदगी उसने दी है तुमको, तो जिंदगी समाप्त कर दोगे पगले? जिंदगी जिसने दी है उसके लिए दीवानापन तो होना ठीक लगता है, पर जिन्होंने जिंदगी लूटी है उनके लिए काहे का दीवानापन? जिंदगी देने वाला, पालने वाला कोई और है, वहां कुछ नहीं। और इस स्वार्थ भरे संसार में जिंदगी को समाप्त कर दिया जा रहा है। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज भगवान को समझाया प्रहलाद ने, पिताश्री ये खंबा जो है ना, इसमें से मुझे आहट आ रही है, परमात्मा आ चुके हैं। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, ये खंबा मैंने चिनवाया, इसमें कोई भगवान नहीं आया है, ये पत्थर है, इस पत्थर में कहां से आएगा तेरा विष्णु? आया है तो बुला। आज तेरे भगवान को और तुझे दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा एक साथ।
हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार किया, खंबे की दरारें हो गई। और आप सब जानते हैं, कथा सुनी हुई है, खंबे से हिरण्यकश्यप का काल प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान के रूप में बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वास को अचल कर दिया। परमात्मा ने हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहार किया। नरसिंह ने छाती में धड़कने वाली जगह पर ही गाड़ दिया, प्राण खींच लिए और कहा, अरे मूर्ख, ब्रह्मा जी के वरदान को मैंने सत्य कर दिया। न मैं विष्णु हूं, न मैं अस्त्र हूं, न शस्त्र हूं, न मैं नीर हूं, न अग्नि हूं, न मैं कार्तिक हूं, न वैशाख हूं, न ज्येष्ठ हूं, न आषाढ़ हूं। तेरे जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए पापी, मैं अधिक मास हूं। मेरा मास मैंने 13वां महीना तेरे लिए पैदा कर दिया 12 की जगह पे। परमात्मा लीला करते हैं प्यारे, तो तिथि बढ़ा देते हैं, दिन बढ़ा देते हैं, सब कुछ बढ़ा देंगे, पर पाप को छोड़ते नहीं है, निपटा ही छोड़ते हैं महाराज। जो दिन जा रहा है आपके अभिमान में, घमंड में, आपकी बुद्धि से आप जो कर रहे हो वो आप करते रहो, पर लीलाधारी जब लीला करेगा तो आपके सारी तिथि त्योहार सब बदल जाएंगे। बालक को गोद में लेके नरसिंह भगवान प्यार पुचकारने लगे, चाटने लगे। नरसिंह गीता का ज्ञान बालक को दिया और प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया, हे बालक, हे प्रहलाद, तेरी पावन भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे पापी पिता का तो कल्याण कर ही दिया मैंने, पर मैं तुझे वचन देता हूं कि अब तेरी 3 पीढ़ियों में कोई दैत्य राक्षस पैदा नहीं होगा तेरे कुल में, और तीसरी पीढ़ी में तेरे पोते के यहां मैं पुनः आऊंगा। तेरा पोता राक्षस कुल में पैदा होकर के भी वो इंद्र बनेगा और सिंहासन स्वर्ग का उसे प्राप्त होगा। अब तेरे यहां यज्ञ प्रसाद होंगे। नरसिंह भगवान प्रहलाद को ऐसे वचन सुना करके प्रस्थान कर गए। प्रहलाद ने अच्छी तरह अपना संसार किया। पावन गृहस्थ में प्रहलाद जी चले गए।